पैसेज 1। हवे निसांग का कहना है कि नालंदा को लगभग 500 व्यापारियों द्वारा खरीदा गया था और बुद्ध को दिया गया था, जिन्होंने 3 महीने तक कानून का प्रचार किया था। महिला कॉन्वेंट एक गेट के साथ एक ईंट के बाड़े से घिरा हुआ था जिसने महान कॉलेज को प्रवेश दिया। हमें बताया गया है कि समृद्ध रूप से सजाए गए बुर्ज और टावर नुकीले पहाड़ी शीर्ष के समान थे और बादलों में खो गए थे। इनका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता था। निवासी पुजारियों और छात्रों की संख्या 10,000 थी। पुजारी सम्मानित और गंभीर थे, उनके छात्रों द्वारा और अस्थायी शक्तियों पड़ोसी प्रदेशों के राजाओं द्वारा सम्मानित किया गया था। लगभग 100 गांवों के राजस्व को मठ को एक बंदोबस्ती के रूप में दिया गया था, ताकि इसके निवासियों को चावल, मक्खन और दूध की अच्छी आपूर्ति की जा सके। 1. नालंदा शहर के दृश्य के लिए एक टरेन्स और टावरों का उपयोग किया गया था। 2. खगोलीय उद्देश्य। 3. समय की गणना। 4. शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराना। 2. निवासी पुजारियों और छात्रों की संख्या 1,1,0,0,0,0। 2. 1,0,0,0,0,0। 3. 1,0,0,0,0। 3. बुद्ध ने कानून का प्रचार किया। 4. 1,0,0,0,0,0। 1. 3 साल के लिए। 3 3 दिनों के लिए। 2 3 महीने के लिए। 4 3 सप्ताह के लिए। 4. 100 गांवों का राजस्व मठ एक को दान के रूप में दिया जाता था ताकि छात्र किताबें खरीद सके। 2. शिक्षकों को वेतन देने के लिए। 3. जादू पर वेदों और पुस्तकों को खरीदने के लिए। 4. ताकि इसके कैदियों को चावल, मक्खन और दूध की आपूर्ति की जा सके। 5. महिला कॉन्वेंट चारों ओर से एक एक ईंट के बाड़े से घिरा हुआ था जिसमें एक गेट था जो महान कॉलेज को प्रवेश देता था। 2. तालाब। 3. लोहे की बनी बाड़। 4. 8 हॉल और 303 कमरे। मार्ग -2। विस्तार संख्या। आर्यों में जब पहली बार भारत आया तो जाति जैसी कोई चीज नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें अपने व्यवसाय के अनुसार समूहों में विभाजित करना पड़ा। लड़ाई करने के लिए बाहर जाने वाले कुछ पुरुषों को क्षत्रिय कहा जाता था, जबकि जो लोग फसलों और मवेशियों की देखभाल करने के लिए पीछे रह जाते थे, वे वैश्य या व्यापारी वर्ग के रूप में जाने जाते थे, जो हर तरह के सामानों के व्यापारी थे। पहले पुजारियों या ब्राह्मणों का कोई विशेष वर्ग नहीं था। कोई भी आर्य पुजारी के रूप में कार्य कर सकता था और अनुष्ठान कर सकता था और पवित्र भजनों का पाठ कर सकता था। विजित जाति के भी कुछ बुद्धिमानों को पुजारी के रूप में भर्ती कराया गया था, क्योंकि हम वेदों में पढ़ते हैं कि 2 प्रकार के ऋषि थे, एक गोरी खाल और सुनहरे बालों वाले और दूसरे जो गहरे रंग के थे। पश्चिमी भारत के यदु, जिस जनजाति के श्री कृष्ण के बारे में माना जाता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे। आर्यन मंडल में प्रवेश किया। 6. आर्यों को अपने अपने अनुसार समूहों में बांटना पड़ता था। 1. जाति। 3. जनजाति। 2. रैंक। 7. क्षत्रियों का मुख्य कार्य था। 4. पेशा। 1. फसलों और मवेशियों की देखभाल करना। 2. हर तरह की वस्तुओं का सौदा करना। 3. युद्ध करना। 4. मंदिरों में पूजा करना। 8. कोई भी आर्य पुजारी के रूप में कार्य कर सकता था क्योंकि 1. पुजारियों का कोई विशेष वर्ग नहीं था। 2. ब्राह्मण युद्ध के लिए बाहर जाते थे। 3. सभी आर्य ब्राह्मण थे। 4. सभी आर्यों को वेदों का अच्छा ज्ञान था। 9. पश्चिमी भारत के यदु 1. मूल रूप से आर्य वंश के थे। 2. आर्य वंश में भर्ती हुए थे। 3. ब्राह्मण थे। 4. क्षत्रिय थे।
10 पशुओं की देखभाल करने वाले कहलाते थे। 1 यदु, 3 वाशस, 2 ऋषि, 4 किसान, 2 तालाब।